समझना होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 टू दी पावर n जो है, n का मान अगर कोई भी नेचुरल नंबर आएगा तो क्या उसके एंड में यानी यूनिट डिजिट जो होगा क्या वो ज़ीरो होगा। तो हम इसे पहले चेक करते हैं। नेचुरल नंबर क्या क्या होता है। नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर, चलिए नेचुरल नंबर पहले लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर हमेशा क्या होता है 1 2 3 डॉट 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 पूरा इन्फिनिटी तक रहता है। उसके बाद अब हम जैसे मानते हैं कि n का मान हम ले लिए 1, तो 6 का पावर n है इक्वल टू 6 का पावर 1 हो जाएगा। तो ये तो 6 का 6 ही आएगा। क्या ये ज़ीरो आया? नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। इसका यूनिट डिजिट ज़ीरो नहीं आया। अब हम n का मान 2 रख देते हैं, ठीक है, यानी 2 रख देते हैं। तो 6 टू द पावर n इक्वल टू 6 टू द पावर 2, और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो इसका भी यूनिट डिजिट 6 आया है, ज़ीरो तो नहीं आया बिल्कुल भी। फिर n इक्वल टू अगर हम 3 लेते हैं तो 6 का पावर 3 आ जाता है। तो हम इसका मान आ जाता है 216 क्यूब का मान। लेकिन ये भी यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आ रहा है, ये ज़ीरो नहीं आ रहा है, और इसी तरह ये इन्फिनिटी तक बढ़ता जाएगा। तो ये प्रूव हो गया कि इसका यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट ऑलवेज टू 6। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे कि 9, अगर मैं 9 को करती हूँ तो वो 9 तो 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और 9 अपने आप से भी डिवाइड होता है ना। और लेकिन 7 क्या होता है, सिर्फ 1 से डिवाइड होता है। ये 7 क्या होता है, 1 से डिवाइड होता है और 7 से डिवाइड होता है। तो ये हमेशा प्राइम नंबर होता है। इस तरह के नंबर हमेशा प्राइम होते हैं। और कंपोजिट जो होते हैं उसके 1 से ज़्यादा डिजिट होते हैं, वो डिवाइड के लिए उसका प्रोडक्ट 1 से ज़्यादा होता है। तो हम अब इसके आगे का देखते हैं। अब मैं इसे, जैसे ये 13 है, मैं इसे 13 को कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। तो 7 इंटू 11, चूँकि मैं 13 इसमें से कॉमन ले ली तो ये 1 हो गया, प्लस ये 13 इधर चला गया तो यहाँ भी 1 बच गया, है ना। तो अब 13, ये 77 हो जाएगा ना। 11 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 को तो 77 हो जाएगा टू 78। अब है कि 78 का मुझे फैक्टर करना है। 78 का फैक्टर में मुझे करना है, तो मैं यहाँ साइड में थोड़ा सा रफ कर देती हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। 78 का जब मैं इसका प्राइम फैक्टर निकालती हूँ, 2 से होता है 39 1, फिर 13 से ये 3 1। तो हम देख रहे हैं कि ये 13 तो इसमें भी आया है, इक्वल टू 2 इंटू 13 इंटू 3, यानी कि 13 देखिए इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब इसका एक से ज़्यादा फैक्टर है, ये कंपोजिट नंबर है। अब मैं इसी तरह दूसरे को भी चेक कर लेती हूँ। अब मैं इसमें 5 कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, इसमें 5 कॉमन ले लेती हूँ। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ओह सॉरी 5 तो हम ले लिए ना कॉमन, तो ये 1 हो जाएगा। इंटू 1 को क्या ही लिखूँ, लेकिन फिर चलिए आपके लिए मैं लिख देती हूँ। 5 जबकि कॉमन हो गया तो ये 1 यहाँ पे आ गया। अब मैं इसे डिवाइड करती हूँ, नहीं मल्टीप्लिकेशन करती हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो ये 1008 आ जाएगा, प्लस 1, 5 इंटू 1 9।
अब ये तो है प्राइम फैक्टर, है ना। अब इसका भी मैं करके आपको रफ में दिखाती हूँ, ठीक है। जब मैं इसे भी डिवाइड करूँ, इसका भी मल्टीप्लिकेशन निकालूंगी, ये जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसका आंसर आएगा 5049। अब मैं जब इसका मैं मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करती हूँ, देखिए आपको दिखा रही हूँ, 5049 का जब मैं इसका फैक्टर निकालती हूँ तो फर्स्ट फैक्टर तो ये है ही, सेकंड फैक्टर इसका क्या आ रहा है 09। देख सकते हैं आप, इससे एक से ज़्यादा इसका फैक्टर आ रहा है ना, तो ये दिस इज कंपोजिट नंबर। ये प्रूव्ड हो गया। अब मैं इसका अंतिम क्वेश्चन है, इसका लास्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन जितना बड़ा है इसका आंसर उतना ही छोटा है। ये बिल्कुल इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, देयर इज ए सर्कुलर पार्ट अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स का फील्ड है जो सर्कुलर पार्ट के जैसा राउंड है, जैसे ये बिल्कुल राउंड है, इसका पाथ बिल्कुल राउंड है। अब सेकंड में लाइन में क्या कर रहा है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, विल रवि टेक 15 मिनट्स फॉर द सेम। ये मान चलिए ये सोनिया है, एस है, ये यहाँ से स्टार्ट करती है और ये पूरे राउंड को लगाने में इसको कितने मिनट्स लगते हैं, 18 मिनट्स लगते हैं, है ना। और ये रवि है, रवि भी बिल्कुल सेम इसी पोजीशन से स्टार्ट करता है और इससे भी वो राउंड लगाने में कितना मिनट्स लगता है, 12 मिनट्स लगता है ना। अब कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड द सेम डायरेक्शन। वो सेम पॉइंट पे स्टार्ट किया है, सेम डायरेक्शन से चल रहा है, सेम टाइम पे पहुंच रहा है, तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वो फिर एक ही पॉइंट पे फिर वो किस ऐसे कौन से टाइम में वो दोनों फिर एक साथ मिलेंगे, उसी पॉइंट पे एक साथ होंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि 18 मिनट्स इसको लग रहा है एक राउंड में, इसको 12 मिनट्स लग रहा है। तो जब ऐसा हो रहा है और उसे पूछ रहा है कि फिर से वो कब मिलेगा, तो वाजिब बात है कि 18 मिनट से ज़्यादा होगा, सोनिया का 18 मिनट से ज़्यादा होगा ना, और रवि का भी 12 मिनट से ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा तो हमेशा जब ज़्यादा होता है तो वो एलसीएम निकाला जाता है उस पोजीशन पे, ठीक है। तो अब हम चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। तो ये 2 से निकालते हैं, ये 9 बार में होता है, 3 से ये 2, देख सकते हैं इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको मल्टीप्लिकेशन करिए, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 मिनट्स। तो इसको 36 मिनट्स लगेंगे इसे फिर से उसी पोजीशन पे, वो जो 36 मिनट पे वो उसी पोजीशन पे फिर से मिलेगा। तो चलिए, अगर आपको अब मेरी वीडियो अच्छी लगी तो और मैं ऐसे ही कंसेप्ट क्लियर करके मैं पूरे क्लास 10 का इक्वेशन लेके आऊँगी। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।